ओके, कैलकुलस का सेकंड चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, बोर्ड की बुक में ये चैप्टर पेज नंबर 65 से स्टार्ट होता है। पेज नंबर 65 से स्टार्ट होता है। इस चैप्टर को अच्छे से करने के लिए इसका बहुत अच्छा यूज है, फिजिक्स में इसका बहुत यूज है। ठीक है, एंड डेरिवेटिव के लिए हमने आपको 11th क्लास में डेरिवेटिव क्या होता है ये सब बताया था। फिर से एक बार ले लेते हैं, छोटा सा एक रिवीजन ले लेते हैं। एक्स वाई एक्सेस है, ठीक है, और एक फंक्शन है, मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी हुई? 2 हुई क्या? एंड ये हुआ फंक्शन। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 2 हुई, और इस साइड ये इस साइड से आएगा, पैराबोलिक फंक्शन है। तो हम निगेटिव x डायरेक्शन की तरफ ग्राफ को नहीं देख रहे हैं, हम केवल पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं। तो हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करते थे, y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे, तो वो उसे हम बोलते हैं dy ओवर dx। ओके, तो अगर यहां से dy ओवर dx आप निकालते हो, d ओवर dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 सॉल्व करते हो, तो ये आता है ट्वाइस एक्स। अब मान लीजिए इस जनरल पॉइंट पे आपने उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, ये x इक्वल टू एक्स पे, तो इस पॉइंट पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, इस कर्व से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हो, वो इस तरह से हुई। ठीक है, ये टेंजेंट आगे आके ये एंगल थीटा बनाता है, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उसने एंगल थीटा बनाया, तो टेन थीटा की वैल्यू उस पॉइंट पे जो आएगी वो आएगी ट्वाइस एक्स। ठीक है, अब ये x का अपना कोई नंबर होगा या फिर अपना कोई वैल्यू होगी, उसको आप वहां पे पुट कर दोगे, तो इस लाइन, ये जो लाइन है जो उस कर्व के टेंजेंट है, उसके टेन थीटा की वैल्यू आती है ट्वाइस एक्स, जो कि डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर होती है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है, जब आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, तो जनरल पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर x इक्वल टू एक्स यहां पे हमने कंसीडर किया है, किसी भी पॉइंट पे उस लाइन के स्लोप की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, उस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, इसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। ओके, तो अगर आपने यहाँ पे x इक्वल टू मान लीजिए आपने कंसीडर कर लिया 3/2, यहाँ पे x इक्वल टू 3/2 हो गया, तो ये जो टेन थीटा वैल्यू बन रही होगी, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस टाइम? 2 इंटू 3/2 एंड दैट इज इक्वल टू 3। ये उस पॉइंट पर उस टेंजेंट के स्लोप की वैल्यू होगी। ठीक है, तो उसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? m से। ओके, तो अगर इसी पॉइंट पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये, तो नॉर्मल का स्लोप m2 हो गया, m2 हो गया। तो वी नो दैट, ज्योमेट्री में हमने पढ़ रखा था, अगर इसका स्लोप m1 है और उसका स्लोप m2 है और दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो उसमें m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 होगी। तो m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? m2 इक्वल टू -1/m1। एंड व्हाट इज द m1 इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। m1 इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, तो जनरली हमें क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है, हमें किसी भी कर्व का, यहां पे कर्व क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, लेकिन कर्व कैसा भी हो सकता है, किसी भी कर्व का किसी भी पॉइंट पर आपको अगर उसके टेंजेंट का स्लोप चाहिए होगा, इसके टेंजेंट का स्लोप चाहिए होगा,
m का, तो क्या हो जाएगा dy ओवर dx आप निकाल दोगे, और वो जो वैल्यू आएगी उसमें उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे आपको स्लोप चाहिए उस पॉइंट को रिमेनिंग में रखोगे, वो आपका टेंजेंट का स्लोप की वैल्यू होती है। ठीक है, ठीक है। और उस पॉइंट पे अगर नॉर्मल चाहिए होगा तो नॉर्मल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो दैट इज अ -1/m टेंजेंट। तो अगर आपने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किया और उसका ग्रेडियंट निकाला, तो अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका उसका ग्रेडियंट चाहिए, तो आप उस पे उस फंक्शन में उसकी वैल्यू पुट करोगे, आपको ग्रेडियंट मिल जाएगा। या फिर सॉरी, आपको उस फंक्शन पे उस फंक्शन पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके टेंजेंट की वैल्यू मिल जाएगी। आप डिफरेंशिएट करोगे और उस वैल्यू को वहां पे पुट करोगे, तो आपको वहां पे टेंजेंट की वैल्यू मिल जाएगी। एक मिनट, मैं फोन दूसरे मोड पे कर देता हूं। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में इसी टेंजेंट या नॉर्मल का यूज है। फिजिक्स में भी यूज है। अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, आपको वेलोसिटी निकालनी होती थी, तो आप उस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको वो वेलोसिटी मिल जाती थी। तो एक्चुअली में क्या कर रहे हो आप डिस्प्लेसमेंट का ग्रेडियंट निकाल लो, वहां पे वैल्यू पुट करे और एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, तो उसको t = t को वहां पे पुट करना पड़ेगा। ठीक है, ज्योमेट्री में भी इसका यूज है। तो पहला सॉल्व एग्जांपल लेते हैं इसमें। पहला सॉल्व एग्जांपल है, find the equation of tangent and normal to the curve at the given point on it। ठीक है, तो पहला कर्व दे रखा है उसने, y इक्वल टू 2x³ - x² + 2, 2x³ - x² + 2। ठीक है, किस पॉइंट पे निकालना है? एट 1/2, 2, एट 1/2, 2। तो 1/2, 2 पे आपको उसका निकालना है टेंजेंट और नॉर्मल निकालना है। तो टेंजेंट के लिए क्या करोगे आप? ग्रेडियंट जो आ रहा है mt, वो क्या हो जाएगा? dy ओवर dt। तो क्या हो जाएगा? dy ओवर x का फंक्शन है, तो dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, d ओवर dx ऑफ 2x³ - x² + 2। तो ये कितना हो जाएगा? 6x² - 2x, और ये 0 हो गया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, तो टेंजेंट का जो ग्रेडियंट की इक्वेशन आई 6x² - 2x। अब किस पॉइंट पे निकालना है? 1/2, 2 पे निकालना है। तो अब यहाँ पे 1/2, 2 पुट कर देंगे, तो टेंजेंट की का स्लोप क्या आ गया उस पॉइंट पे? किस पॉइंट पे? 1/2, 2 पर। तो 6 × 1/2 का स्क्वायर माइनस 2, ये x है, ये x है तो केवल x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू नहीं रखेंगे, इंटू 2। तो ये कितना आया? 6/4 - 4। तो ये हो जाएगा 6 - 16/4। ये हो गया -10/4। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? -5/2। ये टेंजेंट का स्लोप आ गया mt। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आएगी? टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, तो y - y1 = m ऑफ x - x1। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं इक्वेशन, याद होना चाहिए 11th में, स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी हो गई? y - 2 = -5/2 × x - x1। व्हाट इज x1? 1/2। आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप इसको सॉल्व करेंगे तो y और x में इक्वेशन आ गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? तो पहले आप निकालेंगे उस नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, तो -1 टेंजेंट का स्लोप होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/5।
तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज व्हाट, y माइनस 2 into 2 by 5 into x minus x1. x1 is what? x1 is 1 by 2. This is the equation of normal. अब उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा. दैट वाज अ सॉल्व्ड एग्जांपल नंबर 1. अगर आपको उसको और फर्दर सॉल्व करके चेक करना हो तो आप वीडियो पॉज करके उसको सॉल्व करके आंसर चेक कर सकते हैं. आई थिंक आप सबके पास पीडीएफ तो होगी बोर्ड के बुक की. सेकेंड उसमें फंक्शन दे रखा है एक्स क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 9xy इज इक्वल टू 0. इस कर्व पे टेंजेंट निकालना आपको 2,1 पे निकालना है. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में ऐड उसने बोल रखा है, ऐड बोल रखा है 2,1, तो ऑफ कोर्स 2,1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा. आप रख के देख लीजिए, सेटिस्फाई कर रहा होगा. ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, आपको dy ओवर dx चाहिए ना. तो यहां पे फंक्शन इक्वल टू 0 दे रखा है, ये y नहीं है, ये पूरी इक्वेशन इक्वल टू 0 है. तो आप क्या करो, उठा के इसको पूरे को फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो. ठीक है, हमें dy ओवर dx चाहिए, तो d ओवर dx ऑफ एक्स क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 9xy इक्वल टू d ओवर dx ऑफ 0. अब 0 भी एक कांस्टेंट है, ऑलरेडी 0 है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी वो 0 आ जाएगा. और कांस्टेंट अगर आप उसे कांस्टेंट की तरह देखोगे तब भी उसका डेरिवेटिव 0 ही आएगा. तो ये 0 जाएगा, फिर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2 d ओवर dx ऑफ एक्स स्क्वायर वाई माइनस 9 d ओवर dx ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0. डिफरेंशिएट कीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर एज इट इज dy ओवर dx प्लस y एज इट इज 2x माइनस 9 y प्लस y. अब क्या है, यहां पे d ओवर dx हो गया ना, d ओवर dx ऑफ x 1 हो गया, तो मैंने उसे डायरेक्ट y लिख दिया, प्लस x dy ओवर dx इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर dy ओवर dx प्लस 2xy माइनस 9y प्लस x dy ओवर dx इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब यहां पे dy ओवर dx निकालना है आपको. 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx प्लस 4xy माइनस 9y माइनस 9x dy ओवर dx इज इक्वल टू 0. अब मुझे इंटरेस्ट है dy ओवर dx में, तो मैं dy ओवर dx वाला टर्म कलेक्ट कर लूंगा. ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 9x dy ओवर dx इज इक्वल टू 9y माइनस 4xy. ये मैं उसको उस साइड ले जा रहा हूं. ठीक है, तो माइनस आ गया उस साइड, प्लस हो गया इक्वल के उस साइड, माइनस 4xy है, और ये माइनस 3x स्क्वायर. क्लियर, इधर लिखता हूं मैं. तो व्हाट इज द dy ओवर dx, dy ओवर dx इज इक्वल टू 9y
-4xy -3x² अपॉन ट्वाइस x² -9x। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं फिर से लिख देता हूं। यहां पे dy/dx की वैल्यू कितनी आई? 9y -4xy -3x² अपॉन 2x² -9x। किस पॉइंट पे निकालना है आपको? 2,1 पे निकालना है, यानी किस पॉइंट पे निकालना है? 2,1 पे निकालना है। तो x इक्वल टू आप 2 पुट करेंगे एंड y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपको स्लोप मिलेगा m y इक्वल टू 1 9 -4 2 इंटू 1 -3 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 का स्क्वायर -9 इंटू 2। ठीक है, सॉल्व कीजिए तो आएगा 9 -8 -12, 4 3 12 हो जाएगा अपॉन ये 8 हो गया, 4 हो गया, 8 -18। ऊपर कितनी वैल्यू आती है? यहां से 1 बचेगा पॉजिटिव का और वहां पे सब्ट्रैक्ट होगा तो -11 ऊपर आएगा और नीचे आएगा आपका -10। तो स्लोप कितना आ गया? m इक्वल टू 11/10। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 11/10 एंड सिमिलरली स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज व्हाट? माइनस ऑफ इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, तो -10/11 mt इंटू m परपेंडिकुलर इक्वल टू -1 होता है, वहां से आया ये। ठीक है, (2x² -9x). एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ओके, ये y है, ये y आया बेटा, ये y है ना, यहां में मैंने x कर दिया। दिस इज द y, दिस इज द y, y, so this is the y, so this is the y। अब y की वैल्यू 1 है तो 1 रखोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका -9। -9 की वैल्यू आ गई यहाँ पे -1, तो ये आता आपका 11 आता है। जब ये 11 आया तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या आई? नॉर्मल का स्लोप क्या है? 1/11। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालोगे तो क्या करोगे? y -y1, व्हाट इज द y1? 1 इज द y1 इक्वल टू m टेंजेंट क्या हुआ? m टेंजेंट हुआ 11 इंटू x -2, y -1 इक्वल टू -1/11 इंटू x -2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, इसका सॉल्व एग्जांपल नंबर 3 देखिए। x इक्वल टू दे रखा है उसने, x इक्वल टू गिवन है आपको 2 sin क्यूब थीटा, 2 sin क्यूब थीटा, हाँ ठीक है। और y इक्वल टू दे रखा है आपको 3 cos क्यूब थीटा, 3 cos क्यूब थीटा। थीटा इक्वल टू π/4 पे आपको वैल्यू निकालनी है। थीटा इक्वल टू π/4 पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है।
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बिकॉज जगह का इश्यू होता है, इसलिए हम फुल बोर्ड यूज नहीं कर सकते। ओके, तो सबसे पहले देख लो कि पाई बाई 4 पे वो वैल्यूज क्या होंगी। तो अगर मैंने यहाँ पे थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 रखा तो एक्स कितना आता है, 2 साइन क्यूब पाई बाई 4 और 2 कॉस क्यूब पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 2 इंटू 2√2, 2 इंटू 1/2√2। ये आया क्या है वैल्यूज, 2 से 2 कट गया और यहां पे 2 से 2 कट गया, तो पॉइंट्स क्या है वो 1/√2 कॉमा 1/√2। अब यहां पे x थीटा के फंक्शन में है और y भी थीटा के फंक्शन में है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको ग्रेडियंट या टेंजेंट निकालना है, dy/dx निकालना है ना। तो पिछले चैप्टर में आप ये कर चुके हो कि इसको कैसे कर सकते हैं। अब dy को थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो और dx को भी थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट कर दो, उन दोनों का रेशियो ले लो तो आपको dy/dx मिल जाएगा। तो ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है d/d थीटा ऑफ 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन d/d थीटा ऑफ 2 कॉस क्यूब थीटा। कितना है ये, 2 इधर आ गया और यहां पे साइन साइन थीटा को आप t मान के करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू d/d थीटा ऑफ साइन थीटा अपॉन, सिमिलरली ये भी हो जाएगा 2 इंटू 3 कॉस स्क्वायर थीटा d/d थीटा ऑफ कॉस थीटा। कट कर दिया इसको, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब डी ऑफ साइन थीटा कितना कितना हो जाता है, कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा और नीचे माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दैट इज माइनस टेन थीटा। द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट इज माइनस टेन थीटा, ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट इज माइनस टेन थीटा। अब थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 रखोगे यहाँ पे, तो पाई बाई 4 यानी 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होगी, तो आपने ये आ गया -1। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज -1, सिमिलरली द स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, y माइनस y1। व्हाट इज द y1, 1/√2, 1/√2 इंटू m, व्हाट इज द m, इंटू x माइनस 1/√2, y माइनस 1/√2 इक्वल टू +1 इंटू x माइनस 1/√2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, ये 3 है बेटा, इसको मैंने 2 ही ले लिया था, तो ये 2 ले लीजिए, आप 3 से सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे 3 नीचे बच जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा ये है, 2 साइन क्यूब थीटा कॉमा 2 कॉस क्यूब थीटा। इसको आपने 2 लिया है। Solved example number 2. Find the point on the curve
given by the equation y equal to x cube minus 6x square plus x plus 2 where the tangent are parallel to the line y equal to x plus 5. आपको जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है वो है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस नहीं है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है y इक्वल टू आपकी x प्लस 5, ठीक है। कह रहा है कि इस इक्वेशन पे वो पॉइंट बताओ जहां पे टेंजेंट इस गिवन इक्वेशन के पैरेलल हो। तो ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर आप देखोगे तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, x इक्वल टू 0 पे 5 आ रहा है, तो ये होगी ना वो लाइन। और ये क्यूबिक कर्व है, तो क्यूबिक कर्व कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तब इस पे आप बहुत सारी इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे। जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दे आर नंबर ऑफ इनफाइनाइट टेंजेंट्स। तो किन पॉइंट्स पे आप ऐसी टेंजेंट ड्रॉ करनी जो इस लाइन के पैरेलल हो, यानी इस लाइन का स्लोप और उस टेंजेंट का स्लोप सेम हो। तो अभी आपने क्या किया, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो, dy ओवर dx, तो कितना आता है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1, ठीक है। ये आया क्या 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। अब इस लाइन का स्लोप क्या है, तो इसको हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे ना, तो m की वैल्यू आ गई यहां पे 1। तो आप यहां पे इस स्लोप की भी वैल्यू, यानी ये जो स्लोप आया है m, उसकी वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। तो यहां से क्या करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, 1 से 1 कट गया, 3x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0, x यहां से कॉमन ले लिया तो 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। x इक्वल टू 0 आ गया और x इक्वल टू 4 आ गया। 2 पॉइंट्स होंगे, देखो साफ साफ दिख रहा है। इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो भी वो पैरेलल आएगा, और यहां पे भी कोई एक पॉइंट होगा जो जो पैरेलल आएगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वो 0 पे आ रहा है और 4 पे आ रहा है, तो कर्व ऐसे नहीं होगे, कहीं कुछ कर्व ऐसे होगा, ऐसे, तो 4 पे आ रहा है, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे पैरेलल होगा एंड 4 पे पैरेलल होगा। तो x इक्वल टू 0 रखोगे इस वाले में, पुट x इक्वल टू 0, तो 0 कॉमा, अब इसमें 0 पुट करोगे कितना आएगा 3, तो 0 कॉमा 3 पर जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो पैरेलल होगी। अब 4 रखोगे यहाँ पे, तो x को 4 रख दिया, अब यहाँ पे 4 रखिए, कितना आएगा 4 16 32 64 64 माइनस 6 16 16 96, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो देखते हैं कितना आया, प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है। तो ये आया 64 माइनस 96 प्लस 7, तो यहां पे कितना आता है आपका -2 प्लस 7, तो 7 माइनस 2 5 हुआ क्या। The points are 0,3 and 4,5. कितना है ये 64 एक मिनट, ये आया 64 माइनस 96 प्लस 7, 5 नहीं आता यहाँ पे,
ये आएगा आपका 76 7 76 आता है ये, -96। एक मिनट इसको इधर कर लेते हैं। एक्स क्यूब -6x² प्लस x प्लस 3। तो x इक्वल टू आपने यहां पे पुट किया 4, तो 4 हुआ, तो ये हुआ 64 - 6 इंटू 16 प्लस 4 प्लस 3, 64। तो 60 ये हो गया आपका 7 3 10 71 -96, दैट इज द -25। ओके, द पॉइंट इज -25। ओके, वहां पे मैंने इसको 4 कंसीडर कर लिया था, ठीक है। वो 4 लगा कि वो 9 है, ठीक है। यहां तो 71 आता है, इसको इसको ऐड करोगे तो ये 71 आएगा -96। होमवर्क मैं दे रहा हूं आपको। एक्सरसाइज 2.1 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक, 1 to 7, 1 to 7, ठीक है। 16 क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व करोगे इसको। चलिए।